गठबंधन हो या एनडीए हो, वहाँ उसके पास लोग नहीं है। आज उनको गांव में बैठने के लिए नहीं दिया जा रहा है। आज ये हालत हो हमारे पास है और मछुआरा के पास ही नाव का पतवार है, तो हमें पता है कि उसको कहाँ पार लगाना है और कहाँ डुबाना है। दूर दूर तक लंबा दिख नहीं रहा कहीं, तो ये उनको फिक्र है कि उनको पता है कि मेरे पास जो वोट बैंक है वो घसक रहने के लिए विकास का जो मसला है, इस पर कोई पार्टी ये खुल के नहीं बोल रही है। जातीय समीकरण हावी हो रहा है विकास की राजनीति पर, तो उस विकास के बारे में पहले बोछा का जो है चुनाव हुआ, जहां मतलब भात और ये चूड़ा और दही की बात हुई और चूड़ा का दही का समीकरण मोकामा में भी दिखा। उसके बाद अब जो है वो मछली और भात का नया समीकरण आया है। माछ भात का समीकरण क्या अस्थायी है या अस्थायी रूप से बना रहेगा? हमारे साथ है वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी। आप लगातार कैंप कर रहे हैं इस चुनाव में, कुटनी के चुनाव में, क्या लहर नज़र आ रहा है आपको? देखिए, हाँ, हम प्रचार कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा शानदार लोगों का समर्थन प्राप्त हो रहा है और अच्छा हमने एक प्रत्याशी को चुना है और ख़ास करके युवा है और पूरा क्षेत्र में जितने भी युवा है सबका मन की बात था कि कोई युवा आए और उसके मन को हमने जीता और हमने युवा प्रत्याशी दिया है, पढ़ा लिखा प्रत्याशी दिया है। उनके नाना जी 4 बार विधायक रहे हैं, निर्दलीय विधायक रहे हैं। स्वर्गीय साधु शरण साय जी, उनका एक अपना इतिहास है, तो उनका अपना बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है और कोरोना काल में बहुत ही अच्छा लोगों के बीच में जाके काम किए हैं। जो अभी प्रेजेंट में प्रत्याशी है, महागठबंधन हो या एनडीए हो, उनको भी जनता ने देख चुका है। उनको वोट देकर उनको जिता के देख लिया कि वो क्या काम किए हैं। तो हम सब पे भारी हैं, हमारा प्रत्याशी भी सबसे अनोखा है और मजबूती से हम लोग काम करें। हमारा जो समीकरण है वो भी बहुत ही अच्छा है। हमारे पास एक अपना खुद का एक बेस वोट है और हमने जिस कैंडिडेट को दिया उन समाज का भी युवा मजबूती से खड़ा है, उस समाज का भी वोट हमें प्राप्त होगा। तो तकरीबन ये 1 लाख का समीकरण ही है, बड़ा वोट है और ये समीकरण अगर 60-70% वोट प्राप्त होता तो हमारा स्टार्टिंग जो है 60,000 से होगा। तो इस तरीके से बाकी हर जाति धर्म के लोग, हर लोग चाहते हैं कि एक बार युवा को मौका देना चाहिए और इसलिए आप देखते हैं कि हमारा जो 3 बार रोड शो हुआ है उसमें हर किसी का एकदम चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और 5 रोड शो और होना है। तो मतलब कैंपिंग जो है, प्रचार प्रसार वो सबसे ज़्यादा हो रहा है क्योंकि हमारे पास समर्थक बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा है और जो महागठबंधन हो या एनडीए हो, वहाँ उसके पास लोग नहीं है। आज उनको गांव में बैठने के लिए नहीं दिया जा रहा है। आज ये हालत हो गया। ठीक है, पूर्व विधायक है, मंत्री है, तो थोड़ा लोगों के बीच में जा रहे हैं वो अलग है, लेकिन गांव में लोग उनको 4 गो बात कह देते। यहाँ तक छोड़िए, उन पार्टी के बड़े नेता भी अगर आते हैं क्षेत्र में तो उनको भी जनता सुना दे रहे हैं और हमने कभी किसी को नुकसान नहीं किया है, हमने किसी को फ़ायदा नहीं दिया है तो हमने नुकसान भी नहीं दिया है। तो लोग एक बार ज़रूर देखना चाहेंगे कि भाई युवा है, संघर्ष करके यहाँ तक आए हैं। हमें तो कोई राजनीतिक विरासत में नहीं मिला कि बाबूजी ने विरासत दे के गया तो आज हम नेता बने हैं या दादाजी ने विरासत में राजनीति दिया। हम अपने संघर्ष के दम पर, मेहनत के दम पर इस मुकाम तक पहुँचे, ये हर एक लोगों को, जनता को पता है। तो उसी तरीके से लोगों ने मन बना लिया, वीआईपी पार्टी के साथ रहेंगे, नाव के ऊपर चढ़ेंगे। वो नाव वो पवित्र जगह चीज़ें हैं जिस पे भगवान श्री रामचंद्र जी नाव पार लगे हैं, तो वही नाव हमारे पास है और मछुआरा के पास ही नाव का पतवार है, तो हमें पता है कि उसको कहाँ पार लगाना है और कहाँ डुबाना है। तो निश्चित तौर पे हमारा नाव है, पार लगेगा। अभी अनोन को अगर हम दे दें नाव तो बीच में घूमते रहेंगे, नदी में, तालाब में घूमते। याद आया कि लोकसभा भी है अगले साल, इस नाव से कौन पार लगेगा, बीजेपी या? नहीं, वो अभी समय है। जो हमारी बात को मानेंगे वो पार लगेगा। हमारी मांग है, निषाद समाज को मान सम्मान अधिकार चाहिए। जो संविधान में हमें जो मिला है कि आरक्षण, वो लागू हो, केंद्र सरकार को लागू करना है। आज बंगाल में आरक्षण लागू है, दिल्ली में आरक्षण लागू है, लेकिन बिहार में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो हमारी मुख्य लड़ाई है कि हमें सम्मान मिले, हमारा जो अधिकार हमें आरक्षण दिया है संविधान में वो हमें मिले। अगर हम गलत मांग कर रहे हैं तो आप हमको मना कर दीजिए कि आपका मांग जो है नाजायज़ है। अगर मांग जायज़ है तो आप देश के प्रधानमंत्री है, आपको सुनना चाहिए और आपको करना चाहिए। तो हमारी मांग वो है, तो जो हमारी बात को मानेंगे हम उनके साथ रहेंगे, जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा उनके विरोध में हम खड़ा रहेंगे। बीजेपी मुख्य रूप से अपने निशाने पर मुकेश सहनी को क्यों रखती है? तो देखिए, कल तक क्या था कि निषाद समाज का वोट को वो अपना जागीर समझ रहा था, क्योंकि हमारे अब दल नहीं बना था, घर नहीं बना था, तो लोग दे देते थे वोट। उससे पहले लालू जी को वोट दे देते थे, फिर नीतीश जी को वोट दे देते थे, फिर हाल फिलहाल में 2014 से अच्छे दिन लाने के चक्कर में निषाद समाज मोदी जी को वोट देने लगे और जब उनको देते देते थक गए हैं, उसके बाद अपना घर बन चुका है, अपना दल बन चुका है। तो लोगों को पता है कि जब अपना दल बन चुका है तो अपने घर में रहेंगे तो बल मिलेगा और जब बल आएगा, पार्टी के शक्ति आएगा, सत्ता में आएगा, पावर में आएगा, तो हमारे हर समस्या का हल होगा। तो आज लोग
वीआईपी पार्टी में शिफ्ट हो गया तो आज उनको डर हो गया कि आज हमारे पास जो वोट बैंक कल तक हमारे लिए काम कर रहा था आज वीआईपी पार्टी के साथ चला गया, तो आज उनको हर जगह दिख रहा है। आपने देखा बोछा में जो हमने एनडीए के साथ रहकर 12,000 वोट से 2020 में जीता, वही सीट इस बार 37,000 वोट से बीजेपी को हारना पड़ा। जो मोकामा में 40,000 वोट से जीता हुआ था, इस बार 1700 वोट से जीता, वो भी एमवाई आपस में बढ़ गया, इसके कारण जीता। मोकामा में आपने देखा कि हमने समर्थन दिया तो चुनाव हार गए। आज यहाँ पे भी हम मैदान में आ गए तो आज बीजेपी दूर दूर तक लंबा दिख नहीं रहा कहीं। तो ये उनको फिक्र है कि उनको पता है कि मेरे पास जो वोट बैंक है वो घसक गया। आज उनके पास 30% के नीचे वोट आ गया। आपने देखा होगा कि बोछा में 27% उनके पास वोट आ गया, जो उनके पास 42-45% तक पहुंचता था, क्योंकि 18% वोट हमने ले आया। तो 18% जोड़ दीजिए तो 41% वोट हो जाएगा। जैसे 18% वहाँ लेस हुआ तो वो 30 के नीचे आ गया। और 30 के नीचे आने वाला आदमी ना सांसद का सपना देखे, ना विधायक का सपना देखे, ना मुख्यमंत्री बनने का सपना देखे। जिसके पास 35+ वोट आएगा प्लस वही बिहार में राज करेगा। तो इसलिए आज उन लोगों को तकलीफ है, वो लोग हर तरह से हमको परेशान कर रहा है। आपने देखा कि हमने सरकार बनाया, हम सरकार पार्टी में थे, हमारे पार्टी को विधायक को खरीद लिया। वो देखा कि एक निषाद मल्ला का बेटा आज हमारी बराबरी करने लगा। इसी तरीके से 4 विधायक बनाए, इसको मंत्रालय मिला, अपने लोगों के लिए काम करेगा, ये मजबूत और स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। और जब कर लेंगे तो मेरा बात सुनेंगे नहीं। तो इसलिए उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत हमें कमज़ोर किया। लेकिन 4 विधायक गए, लेकिन जनता हमारे साथ है। हम 4 हमारे गए, हम आने वाले समय में 40 बनाएंगे और निश्चित तौर पे हम संघर्ष कर रहे हैं। और हमारे पास खोने के लिए क्या है? कुछ नहीं है खोने के लिए। खोना उनको है जो पाया हुआ है। हम कल भी हमारे हाथ खाली था, आज भी खाली रहेगा। तो हम संघर्ष करने से पीछे नहीं हटेंगे। आज हम जिस जगह पे पहुँचे हैं उस जगह पे हम संघर्ष के बदौलत पहुँचे, तो हम संघर्ष करना जारी रखेंगे। हमारे लोग संघर्ष करना जारी रखेंगे। 75 साल से संघर्ष करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। और मुझे पता है कि अगर हम संघर्ष मजबूती से, ईमानदारी से करते हैं तो हमें सफलता भी प्राप्त होगा। 2-3 बहुत अहम सवाल हैं। पहला कि वीआईपी की नज़दीकी लड़ाई आप किससे देखते हैं? मेरी लड़ाई देखिए किसी से नहीं है। हम चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं और दूसरे लोग हैं वो अपने आप को 2 नंबर पे बनने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम चुनाव यहाँ पे जनता के सहयोग से जीत रहे हैं और दूसरे लोग अभी 2 नंबर पे बनने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मार्जिन का आकलन आपने किया? अभी ये कर देना, आज अंदाजा कर देना, लेकिन चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा खासा 10,000 वोट 15,000 वोट से जीतेंगे, लेकिन कितना ज़्यादा हो ये आज बोल देना सही नहीं होगा। लेकिन हम चुनाव जीत रहे हैं। बाकी जो दल है वो नंबर 1 और नंबर 2 और 3 के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जी। उसमें नंबर 2 और नंबर 3 में कौन लीड करेगा, कुछ अंदाजा? ये मेरे बोलना अच्छा नहीं होगा, ठीक है। कुरहनी के लिए विकास का जो मसला है, इस पर कोई पार्टी खुल के नहीं बोल रही है। जातीय समीकरण हावी हो रहा है विकास की राजनीति पर। तो उस विकास के बारे में आप क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, विकास होना चाहिए और विकास के लिए काम करेंगे। और रहा कि कोई जाति को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और इग्नोर इसलिए नहीं कर सकते, जिस जाति को आपने सम्मान कभी नहीं दिया वो जाति अपने अधिकार के लिए खड़ा होंगे और वो उस जाति को आपका फ़र्ज बनता है कि उसको सम्मान देना। तो जाति को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आखिर हमें हर जाति के लिए ही काम करना है। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमने युवा चेहरा को दिया है, उसके ऊपर कोई दाग नहीं है। उनको 35 साल 40 साल राजनीति करना है। वो आज अच्छा करेंगे तो भविष्य में वो रिपीट होंगे, अच्छा काम नहीं करेंगे तो वो रिपीट नहीं होंगे। एक विधायक के अधिकार क्षेत्र में जो है वो करेंगे। युवा जोश है। एक होता है कि 40-50 साल 55 साल के बाद है, उनके पास रात को जाइएगा तो अरे बाबू कल आना। लेकिन युवा है तो 2 मिनट में आपके पास आ जाएंगे, तो क्योंकि उनको अपना भविष्य बनाना है। तो मुझे लगता है कि जैसे आज हम देखिए दिन भर घूमते हैं, 4-4 घंटा रोड शो करते हैं, क्योंकि युवा है। यही अगर हमारा भी अगर 70 अगर पार हो गया रहता तो शायद हम इतना नहीं काम कर पाते। तो और उनके पास इच्छा भी नहीं रहता है। उनको लगता है 75 पार हो गया, अभी हमको तो चुनाव लड़ना नहीं है, घर पर रिटायरी लेना है, तो इससे अच्छा चलो ना, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जो युवा होता है उनको भविष्य पूरा दिखता है और उसके लिए वो संघर्ष करता है, मेहनत करता है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ हमारे जो प्रत्याशी चुनाव जीत के आएंगे वो क्षेत्र का सब काम करेंगे, विकास का काम करेंगे, भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, युवा के लिए सोचेंगे, जो भी उनके अधिकार क्षेत्र में सब काम करेंगे। एक सवाल आखिरी आपसे कि पहले बोछा का जो है चुनाव हुआ, जहाँ मतलब भात और ये चूड़ा और दही की बात हुई और चूड़ा का दही का समीकरण मोकामा में भी दिखा। उसके बाद अब जो है वो मछली और भात का नया समीकरण आया है। माछ भात का समीकरण क्या अस्थायी है या स्थायी रूप से बना रहेगा? इसके लिए किस दिशा में प्रयास है? चूँकि ये सवाल इसलिए भी किया आपसे क्योंकि आपने पुरुषोत्तम के को बनाया, आपने सवर्ण जो है वो प्रकोष्ठ बनाया आपने, तो क्या ये कंटिन्यू माना जाए कि आप माछ भात का लंबा समीकरण बनाना चाहते हैं? नहीं, निश्चित तौर पे हम माछ भात, चूड़ा दही, जितने भी समीकरण हैं, हर जाति धर्म के साथ समीकरण बनाना चाहते हैं और उसी रास्ते पे हम चल रहे हैं। हम मानते हैं कि कोई एक जाति से पार्टी नहीं चल सकता है और पार्टी किसी एक जाति का नहीं हो सकता है।
इसमें हर किसी को हम लोग सम्मान देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम अपना काम कर रहे हैं। रहा कि उनको कितना मजबूती से पार्टी में, दल में रहना है, वो उनको डिसाइड करना है, लेकिन हम निश्चित तौर पे चाहेंगे कि हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग, हर किसी को मानने वाले लोग आज हमारे पार्टी में आ रहे हैं और सबको हम लोग सम्मान दे रहे हैं और हम वोट भी देंगे, उनको सहयोग भी करेंगे। वो उनसे हम चाहेंगे कि वो चुनाव जीते, वो क्षेत्र में विकास का काम करे, हर जाति धर्म के लिए काम करे। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पे आने वाले समय में वीआईपी पार्टी आने वाले समय में अकेले अपने दम पर बिहार में सरकार बना सकता, ऐसा हम समीकरण बनाना चाहते हैं। तो इस चुनाव में मछली भात का जलवा रहेगा? जी हाँ, निश्चित तौर पे जलवा रहेगा और इसके अलावा हर समुदाय का साथ हम लोग मिलकर काम करेंगे, हर किसी को सम्मान देने का काम करेंगे। वो अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा था, हमें एहसास हुआ कि ये सिर्फ संगठन बनाने से काम नहीं होगा, जिस पावर पे वो है उस पावर पे हमें पहुंचना है और उस पावर पे पहुंचने के लिए पार्टी की आवश्यकता है। और फिर हमने पार्टी का निर्माण किया और उस पावर तक हम पहुँचे भी। 2 साल में 18 में पार्टी बना के और 20 तक हम पावर में पहुंचे, लेकिन उन लोगों को पसंद नहीं आया जो हमारे समाज को हमको 75 साल से गुलाम बना कर रखा था, अपने पैरों तले दबा के रखा था। उनको अच्छा नहीं लगा कि एक मल्लाह का बेटा मछली पकड़ने वाला आज बिहार में हमारी बराबरी कर रहा है, हमारे सरकार का हिस्सा बन गया है। मतलब मैं सिर्फ मंत्री नहीं था, मैं सरकार का हिस्सा था, सरकार का पार्टनर था। अगर सब दल अगर मिलकर अगर कोई चीज़ का डिसीजन लेगा तो उसमें वीआईपी पार्टी का भी डिसीजन अहम था। तो वो हम जगह पे पहुँचे लोग, और दुश्मन हमारा मजबूत है, ज़्यादा समझदार है, तो वो आज हमारे साथ गलत किया है। हम नहीं गलत किए, हमारे पास भी मौका था कि हम इनको छोड़कर और डिप्टी सीएम बन जाते, दूसरे के साथ सरकार बना लेते। लेकिन हम लोग एकलव्य के वंशज हैं, अमर शहीद जुब्बा सहनी के वंशज हैं। हम लोग कभी किसी के साथ गलत करना नहीं चाहते, ना कभी करेंगे। हमेशा खुले दिल से आगे बढ़ने का काम करते, मेहनत के ऊपर, अपने संघर्ष के ऊपर भरोसा रखते, आगे बढ़ते। हम कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। लेकिन सामने वाला हमारे साथ गलत किया, हमारे विधायक को खरीद लिया, हमें पार्टी को तोड़ दिया, लेकिन हमारे हौसला को नहीं तोड़ा। हमारे हौसला है 4 गया, कल 40 बनाएंगे। एक समय आएगा कि 125 बना के अपने दम पर बिहार में सरकार बनाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी को, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस चुनाव में माछ भात का समीकरण हावी, सभी समीकरणों पे माछ भात का समीकरण हावी रहेगा और निश्चित ही रूप से एक बड़ी पार्टी के तौर पे उभरेगी और जीत दर्ज करेगी वीआईपी। बहुत बहुत धन्यवाद।